हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में टेंस स्टार्ट करा था। टेंस में मैंने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्लासिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा कि टेंस को हम बांटते हैं 3 भाग में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट का फिर क्लासिफिकेशन दिखाया गया, पास्ट का दिखाया गया एंड फ्यूचर का, है ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट, है ना। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन दिखाया था कि सारे टेंस के चार टाइप्स होते हैं। इंडिफिनिट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करा था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लूं। उसमें बताया गया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी हिंदी में है तब तो ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश में पहचानने के लिए सेंटेंस बताया गया था सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 क्या है ऑलरेडी बताया जा चुका है, किसके साथ V1 लगेगा, किसके साथ V5 लगाते हैं, हमने सारा डिस्कस किया है ना। उसके बाद ही हमने ये भी बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेक्ट यूसेज क्या है, वेयर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने बताया था 5-6 तरह का, है ना, 5-6 टाइप्स हमने बताया था। जैसे डेली रूटीन बताया था हमने, फिर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया था। तो जिन्होंने अब तक हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे होने वाला है ना। चलो, सबसे पहले आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस होता क्या है। सबसे पहले आप इस टर्म को समझो, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है ना, कॉन्टिन्यूअस जैसे बोल दिया आपने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मीन्स कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जब स्पीकर बोल रहा है ना, जैसे मैं स्पीकर हूं भी, मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो जब स्पीकर बोल रहा है तो एट द सेम टाइम दैट वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड। ये ध्यान रखना, जिस समय स्पीकर बोल रहा होता है, वक्ता बोल रहा होता है, उसी समय वह काम हो रहा होता है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इट मीन्स अगर मैंने बोला कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इट क्लियरली इंप्लाइज कि इस समय जब मैं बोल रहा हूं उसी समय बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस मतलब ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन को, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिएगा आप, वो समझना क्या है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन देखिए सेंटेंस को समझना है, जो बोला जा रहा है यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन को समझना है। मैंने बोला जो ऑन गोइंग एक्शन को बता रहा, जैसे मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। अगर मैंने बोला कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैं क्या हूं, मैं खड़ा हूं, तो आप क्या बनाओगे इसका, मैं के लिए आई यूज करोगे, एम यूज करोगे, और खड़ा के लिए आप स्टैंडिंग बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग, है ना। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। तो ये भी तो V4 आप ला रहे हो, ये भी क्या है आपका V4 है, और ये भी कंटिन्यूटी को दिखा रहा, बट इसके अंत में सेंटेंस जो है रहा है, रही है, नहीं है। तो ऐसा जरूर नहीं है, बस आपको ये समझना है एक्सप्रेशन से कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्लियर है। फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं जो शुरुआत से हम लोगों ने पढ़ा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी अगर बोला जाए तो आप बोलोगे वर्ब प्लस रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो V4 है ना, इसको आप बोलोगे V1 प्लस ING। क्या बोलोगे इसे, V1 प्लस ING। अब समझना कि वेयर वी यूज इज एंड वेयर वी यूज एम एंड वेयर वी यूज आर। तो अगर जो सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आप एम लगाओगे, अगर सब्जेक्ट आपका
वी हुआ या यू हुआ, है ना, या दे हुआ, या कोई भी प्लूरल, है ना, कोई भी प्लूरल, तो वी यूज आर, है ना। इसके अलावे कोई भी सब्जेक्ट बच गया, जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल यहां हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, वह बैठा है, ठीक है, वह बैठा है, और बोलेंगे सीता पढ़ाई कर रही है, ठीक है, सीता पढ़ाई कर रही है। इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखो, वह बैठा है, अगर आप बोल रहे हो तो ये कंटिन्यूटी तो दिखा रहा है ना। वह बैठ रहा है नहीं बोलते हैं, वह बैठा है। आप बैठे हो, आप बैठ कर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बैठे हो ना, तो आप क्या बोलोगे, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, ठीक है। अगर बोलेंगे सीता पढ़ाई कर रही है, तो क्या बनेगा, सीता इज स्टडिंग, सीता इज स्टडिंग, ठीक है। अब देखो, एक छोटी सी मैं बात बता दूं आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीड। स्टडी और रीड में क्या अंतर होता है, ये आप समझ लो। स्टडी क्या होता है, अध्ययन करना, है ना, अध्ययन करना, मतलब किसी भी चीज को आप डीप पढ़ाई करते हो, डीपली पढ़ाई करते हो, वहां हम यूज करते हैं स्टडी। इसीलिए रिसर्च जब होता है तो हम स्टडी का यूज करते हैं, ठीक है। स्टडी किया जाता है रिसर्च को, ठीक है। और रीड जो होता है ना, रीड में होता है पढ़ना। तो देखो, ये क्या होता है पढ़ना, जैसे कोई किताब, ठीक है, किसी बुक को अगर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैगजीन्स को पढ़ रहे हो, तो आप यूज करते हो, ठीक है। ये देखो, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अगर इसका नाउन होगा, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि स्टडी का जब आप नाउन फॉर्म यूज करते हो तो क्या यूज करना होगा, स्टडीज यूज करना होगा। नाउन फॉर्म क्या यूज करना होगा, स्टडीज यूज करना होगा। तो ये क्या है, आपका आज का कंसेप्ट है, समझना है। स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, वो वर्ब है। और रीड का मतलब भी पढ़ना है, जिसका मतलब है वर्ब, ठीक है। तो रीड कहाँ यूज करते हैं, जब कोई बुक हो, नॉवेल हो, इंग्लिश बुक, न्यूज़पेपर हो, तब आप यूज करते हैं रीड का। और अध्ययन करना, कोई बंदा डीपली स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखेंगे कि कहां पर सेंटेंस क्या क्या पहचान होगा, या कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जिनके आने से सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। आइए देखते हैं हम लोग यूसेज के बारे में, कहां यूज करते हैं, ठीक है। यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने यूसेज बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आज हम लोग बात करेंगे यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझते हैं कहां यूज करते हैं। तो पहला यूज क्या होगा इसका, ऑन गोइंग एक्शन को, टू डिस्क्राइब लाइव एक्शन, ठीक है। जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो लाइव चीजों को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं ना। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, रोहित इज हिटिंग हार्ड एवरी बॉल, ठीक है। मतलब वो सारे बॉल को क्या कर रहा है ना, जोर से हिट करने की कोशिश कर रहा है, ये जोर से हिट कर रहा है। तो रोहित इज हिटिंग हार्ड। जब मैच चल रहा होता है ना, तो लाइव कमेंट्री जब होता है, तो आप अगर ध्यान दोगे तो कोशिश करना कि लाइव कमेंट्री आप दो तरीके से सुनते हो। लाइव कमेंट्री दो चीज से, दो सेंटेंस बनता है, ठीक है। लाइव एक्शन को जब बताना होता है ना, तो आप दो तरीके सेंटेंस यूज करते हो। एक यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। मतलब आप दोनों फॉर्मेट को, दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सचिन गाइड्स द बॉल टू द
बाउंड्री लाइन, है ना, टू द बाउंड्री लाइन। सचिन गाइड्स द बॉल टू द बाउंड्री लाइन, या बोलेंगे सचिन इज गाइडिंग द बॉल टू द बाउंड्री लाइन नाइसली। देखो अभी क्या है ना कि आप इस काम जो कर रहे हो ये बराबर नहीं हो रहा होगा, इसीलिए थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा जरूर कि कंटिन्यूअस में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी लाइव एक्शन को आप बताते हो तो हम यूज करते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर में देखते हैं कहाँ यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नाउ स्टिल, ठीक है, these days, ठीक है, nowadays, ठीक है, अगर सेंटेंस में नाउ का यूज कर लिया जाए, स्टिल का यूज कर लिया जाए, these days का कर लिया जाए या nowadays का कर लिया जाए, तो ये जो है ना बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर आप नाउ का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हो वो भी चलेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस वाले में भी हम यूज करते हैं। स्टिल ही इज स्टिल लिविंग इन पटना, वो अभी भी पटना में रह रहा है ना। दिस डेज मिस्टर वर्मा इज, दिस डेज मिस्टर वर्मा इज टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली, है ना। तो इन दिनों मिस्टर वर्मा क्या है, अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। नाउअडेज भी आएगा तो हम उसी तरीके से यूज करेंगे। मतलब समझना क्या है आपको कि अगर सेंटेंस में नाउ आ जाए, स्टिल आ जाए, दिस डेज आ जाए या नाउ अ डेज आ जाए, ठीक है, तो सेंटेंस किस में जाएगा, आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिनका यूज हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वर्ब आता है तो आप उसका यूज कहाँ करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे, है ना। जिनका यूज मैंने बोला कि जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आता है, या द वर्ब्स दैट डज नॉट एक्सेप्ट बी फॉर फॉर्म, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग रखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। चलो देखता हूं कौन कौन सा, ठीक है। देखना आप थिंक, अगर आप थिंक का बनाते हो तो थिंकिंग, दैट बिकम्स नाउन, ये तो वर्ब है आपका, ठीक है, लेकिन थिंकिंग क्या बन गया आपका, नाउन बन गया, ठीक है। सोचना होता है इसका मतलब क्या होता है, सोचना, और थिंकिंग का मतलब सोच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। अगर दूसरा आप देखते हो मीट, मीट मतलब होता है वर्ब, मिलना, है ना, मीट माने मिलना, ठीक है। लेकिन जब मीटिंग आप करते हो, मीटिंग बोलते हो, तो मीटिंग का मतलब होता है बैठक, मीटिंग का मतलब क्या होता है, बैठक। तो देखो आप मीनिंग बदल रहा है ना। अगर आप बोलते हो इंटरेस्ट, अगर आप बोलते हो इंटरेस्ट जो कि वर्ब है, और अगर आप बोलते हो इंटरेस्टिंग, अगर आप बोलते हो इंटरेस्टिंग तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर आप बोलते हो लव, तो लव मतलब प्यार करना, है ना, लेकिन जैसे आप इसको लविंग बोलोगे, जैसे ही आप इसे लविंग बोलोगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर आप अंडरस्टैंड बोलते हो, अगर आप अंडरस्टैंड बोलते हो मतलब समझना, अगर आप इसे अंडरस्टैंडिंग बोलोगे, अगर आप अंडरस्टैंडिंग बोलोगे मतलब ये नाउन हो गई, समझदारी। तो देखना यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स मैं बता रहा हूं जिनका बी फॉर फॉर्म यूज नहीं होता है। इसी में आपका नो भी आता है, इसी में आपका
नो भी आता है, ठीक है। नो का भी हम नोइंग नहीं करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल में बताता हूं एक, अगर ऐसा हो आई एम लविंग यू, कहीं आपने देखा है? नहीं ना। आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, ऐसा कभी आपने नहीं देखा है, होता भी नहीं है। हाँ, एक है, आप डोमिनोज का शायद ऐड देखते होगे तो आता है आई एम लविंग इट, लविंग इट आता है ना। तो वो देखिए स्लोगन है, टैगलाइन है, पंचलाइन है। कि जैसे आप देख लो ना कि नाम अगर कोई बंदा लिखता है तो नाम में अगर आप दिनेश लिख रहे हो तो DI लिख लो या DEE लिख लो, है ना। कार्तिक लिखना है तो KARTIK लिख लो या KARTHIK लिख लो, ठीक है, या AA लगा लो। तो नाम है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो कंपनी अपनी ब्रांडिंग कर रही है तो कुछ भी यूज कर ले टैगलाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल का, हम यहाँ बात करें ग्रामेटिकल का। और ये ध्यान रखना होगा कि ग्रामेटिकली इनकंसिस्टेंट होती हैं। अगर आप यूज कर रहे हो उनके साथ भर का चौथा फॉर्म, इट मीन्स कि आप ग्रामर को गलत यूज कर रहे हो, कंसिस्टेंट बना रहे हो, है ना। तो देखना आई एम लविंग यू गलत है, और क्या बोलोगे आप? आई एम, सॉरी माफ कीजिएगा, आप बोलोगे आई लव यू, ठीक है। आप क्या बोलोगे? आई लव यू, ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। अब देखना थिंकिंग के बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको। थिंकिंग, अगर इफ यू आर डिस्क्राइबिंग एनी फ्यूचर एक्शन, अगर आप किसी फ्यूचर एक्शन को या फ्यूचर प्लान को बता रहे हो तो थिंक का बिफोर थिंकिंग यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं तो हो जाएगा आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, है ना, गोइंग टू मुंबई, अब्रॉड छोड़ दीजिए, मुंबई, है ना। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग, मतलब दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग, अभी एट प्रेजेंट आई एम नॉट गोइंग, अभी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं जाने की सोच रहा हूं, योजना बना रहा हूं। तो अगर ऐसा कोई हो जो फ्यूचर प्लानिंग को दिखाए, अगर फ्यूचर प्लानिंग को दिखाए तो आप यूज करते हो फ्यूचर प्लानिंग को, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो एग्जाम्स में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनके साथ बिफोर यूज किया गया है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये थी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मिलेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। चलिए इतना के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को कि होता क्या है, क्योंकि हम जब आएंगे वीडियो लेकर उस वीडियो में डिस्कस करूंगा V3 फॉर्म के बारे में भी। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V3 फॉर्म बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आप रीड, मैं बोलता हूँ READ, रीड माने पढ़ना, तो उसका V2 क्या होता है? रेड, ठीक है। RED नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं? READ, लेकिन पढ़ते क्या है? रेड। उसी तरीके से V3 भी होता है आपका READ, रीड, रेड, रीड, लिखना वही होता है, पढ़ना अलग अलग होता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड जैसे आपका हर्ट, HURT, हर्ट, हर्ट माने चोट पहुंचाना, तो हर्ट अगर आप बोल रहे हो तो हर्ट, 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 उसका तीनों फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स मैं डिस्कस करूंगा कल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।